हेलो एवरीवन। दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासीफाई द एंगल्स। हमारा जैसा कि ये टॉपिक है, इसमें हम एंगल्स को क्लासीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे एंगल को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले एंगल्स आर क्लासीफाइड इन 3 ग्रुप्स। इन 3 ग्रुप्स में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट इज शोन इन द ग्रुप 1 एंड सेकेंड इज इन ग्रुप 2 एंड थर्ड इज ग्रुप 3। तो आप देखेंगे जो सेकेंड ग्रुप है दिस विल, ये आपको दिखा रहा है कि इसमें राइट एंगल है। राइट एंगल के बारे में हमें पता है कि एक एल शेप बनता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं ऐसे एल बना रहा हूँ तो ये एक राइट एंगल होगा। ये एल ऐसे भी बन सकता है, ये एल आपका ऐसे भी बन सकता है, ये भी एक राइट एंगल है। आप नीचे के साइड भी ऐसे बना सकते हैं, ये भी एक राइट एंगल है। आप ये भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये सारे राइट एंगल हैं। तो बात करते हैं, अगर बीच वाले सारे ये राइट एंगल हैं, अगर इनको हम नाम देते हैं राइट एंगल्स, तो यहाँ पे ये एंगल कौन से हैं और ये एंगल कौन से हैं, यानी ग्रुप 1 पे कौन है, ग्रुप 2 3 पे कौन है। आप मेरी बात समझो, अगर मैं ये एल शेप लूँ और इस एल शेप की साइड्स को इस तरीके से, अगर मैं एक एल शेप लेता हूँ, एक ये लाइन है और एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब आप देखिए दोनों मिल करके एक राइट एंगल बना रहे हैं। अब मैं क्या करूं कि इस साइड को थोड़ा सा इधर टर्न कर दूं अंदर की तरफ, यानी ये वाली साइड मैंने उठाई और इसको मैं अंदर की तरफ टर्न कर दे रहा हूँ। अभी इस वाली साइड को भी मैंने उठाया और इसको भी मैंने अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर दिया। ये देखिए, तो ये जो एल शेप था आप देख सकते हैं ये एक वी शेप में आ गया। यहाँ पे ये वी शेप हो गया जब मैंने दोनों साइड को अंदर की ओर टर्न किया। अभी इसी डायग्राम में फिर से अगर हम देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा टर्न करूं ऐसे स्ट्रेट और इस साइड को टर्न करके ऐसे, अब मैं बाहर की तरफ इनको थोड़ा सा रोटेट करूं। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट किया और यहाँ पे इस वाली साइड को भी रोटेट किया। सो वी गेट अ नेक्स्ट एंगल, और ये नेक्स्ट एंगल जो मुझे अलग जो मिला, ये आप देखोगे 90 से बड़ा है। तो जो एंगल 90 से छोटे होते हैं उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब इनको एक्यूट एंगल ही क्यों बोलते हैं, इनका नाम हमने एक्यूट क्यों रखा है, अब चलिए अब इस पर डिस्कस करते हैं। ध्यान देंगे, एक्यूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें शार्पनेस होती है। ये देखिए ये एजेस पे यहाँ पे शार्प है, शार्प है, शार्प है, ये यहाँ पे भी शार्प है। ये तो एक्यूट मतलब होता है शार्प, इसका मीनिंग होता है शार्प। तो ये सारे एंगल शार्प यानी पैने यानी धारदार है, इसलिए इन एंगल्स को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। वहीं पे ग्रुप 3 की अगर बात करेंगे तो ग्रुप 3 के जो एंगल हैं इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इनको ऑब्ट्यूस क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इन एंगल्स के बारे में जैसा बताया गया है कि ये एंगल्स ब्लंट होते हैं, मतलब कि इनमें धार नहीं होती है। ये देखिए, ये देखिए इनके जो वर्टेक्स है इनमें धार नहीं है, पैने नहीं है। इनको जो मीनिंग है ना ऑब्ट्यूस का, इसका मतलब है ब्लंट। तो हमारे पास एक्यूट का मीनिंग और ऑब्ट्यूस का मीनिंग भी पता हो गया, और ये एंगल भी। अब आप समझो इन एंगल्स का मेज़रमेंट कितना होता है। एक्यूट एंगल जैसा कि बताया कि ये 0 to 90 डिग्री हो सकता है, मतलब 90 से कम होगा, 90 एग्जैक्टली नहीं होगा, एग्जैक्ट होगा तो राइट एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हम एक चीज़ समझेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन को। अब एक स्ट्रेट लाइन के पास सपोज दैट ये एक 90 डिग्री है। अब यहाँ से जब आप बाहर की तरफ जो भी एंगल बनाते हैं, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एंगल जो राइट एंगल से तो बड़ा हो, इट मीन्स 90 डिग्री होता है राइट एंगल, यानी उससे तो बड़ा हो, लेकिन
180 इससे छोटा हो, जो भी एंगल इस एंगल से छोटा होगा, जो भी एंगल, ये देखते हैं इस तरीके से, जो भी एंगल 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा, उस एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। तो अब हमारे पास जो एंगल्स हैं कौन कौन से हैं एक बारी फिर समझेंगे। सबसे पहला एंगल हमारे पास है एक्यूट एंगल। अगर हम इनके मेज़रमेंट के हिसाब से इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सो द स्मॉलेस्ट वन इज़ एक्यूट, सबसे छोटा एक्यूट होगा। एक्यूट के बाद 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल होगा। देन ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 से बड़ा होगा, और स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 से छोटा होगा। फिर स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल इसलिए क्योंकि ये सीधा है। सीधा मतलब यह है कि सीधी लाइन पे बनता है, सीधा मतलब ये मासूम नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये डिस्कशन हो गया। अब इसके आगे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन देखिए है क्या। हमसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा फिगर इट आउट पे, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। तो जो भी फिगर्स हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, और वो काम मुझे नहीं लग रहा अब आपके लिए इतना टफ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले ग्रुप में दीज ऑल, ये सारे एंगल्स आपको मिलेंगे एक्यूट, ये आपको राइट एंगल मिल जाएगा, और ये वाला पूरा आपको ऑब्ट्यूस मिल जाएगा। ओके, अब इस बात को आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, अभी ऑनलाइन क्लास ली थी इस वजह से उसमें सारा अभी टिक है कि आइडेंटिफाइड एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल ये तो हो गया। मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स, अ फ्यू ऑब्ट्यूस एंगल्स, ड्रॉ देम डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन से। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने एक ही तरीके से ड्रॉ किया। मान लीजिए आपने एक ये वी शेप में ये एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, एक आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी, जितने भी आप बनाएंगे ये सारे एक्यूट एंगल होंगे, या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। दीज ऑल आर एक्यूट एंगल। अब मान लो आपको एक्यूट एंगल के बाद में आपको ड्रॉ करने हैं ऑब्ट्यूस एंगल, तो आप वी का फैला हुआ यानी 90 डिग्री के फैले हुए रूप बनाएंगे। इसका मतलब एक ये बना सकते हो आप, ये बाहर की तरफ साइड निकाल सकते हैं, आप एक ये भी एंगल बना सकते हैं, आप एक ये भी एंगल बना सकते हैं। ये सारे एंगल आप देख रहे होंगे, ये सारे एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। अभी अगर बोल देता कि आपको राइट एंगल भी बनाना है, तो आप इन क्वेश्चंस पे कैसे करते हैं। राइट एंगल इधर ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है। ये देखिए ये रफली मेजर्ड है मैंने, क्योंकि कोई ऐसा इनको मेजर नहीं किया है। मैं रफ इस तरीके से फिगर बना रहा हूँ, जैसे एल शेप, आपको जहाँ जहाँ एल शेप दिखेगा वो सारे राइट एंगल होंगे। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम सीखते हैं कि और क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है एंगल्स जब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ के देखेंगे तो आगे एक है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट मीन्स। तो देखिए इनका मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया था। एक्यूट जो है वो शार्पनेस को शो करता है, दिस इज शार्प। एक्यूट मतलब, ऑब्ट्यूस मीनिंग होता है ब्लंट। वाई डू यू थिंक, ये इसलिए हम इसलिए सोचते हैं कि जो एक्यूट एंगल्स हैं वो ज़्यादा शार्प हैं, यानी कि उनको अगर हमने देखा तो उनमें वी शेप बन रहा है। वी शेप बनने का मतलब ये है कि वो एजेस पे, वर्टेक्स पे ज़्यादा शार्प है। जबकि एक अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल बना दूं तो ये देखिए, ये देखिए ये रोटेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से शार्पनेस इसमें कम है। तो बिकॉज दीज एंगल जो एक्यूट एंगल्स हैं, दे आर मोर शार्प या शार्पर देन ऑब्ट्यूस एंगल्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एक्यूट और शार्प एंगल। जबकि इन एंगल्स को हम लोग ब्लंट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो इसीलिए इन वर्ड्स को चूज़ किया गया है कि वाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चूजन, बिकॉज दे आर शार्प, दैट्स वाई दे आर यूजिंग एज एक्यूट एंड इनको ऑब्ट्यूस। आगे देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि फिगर आउट द नंबर्स ऑफ एक्यूट इन ईच ऑफ द फिगर। सो पहले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको एक ये मिलेगा 1, 2 एंड 3।
3 एक्यूट एंगल्स हैं। सेकंड में देखेंगे तो 1 2 3, 3 तो आपको बच्चों यहाँ मिल जाएंगे। अभी देखिए ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ये दिस इज़ ऑल्सो, तो 2 ये मिले, 2 ये मिले, 2 ये मिले। इट मीन्स व्हाट, टोटल जब आप काउंट करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इट मीन्स कि इस सेकेंड फिगर में 9 एक्यूट एंगल्स आपको मिल रहे हैं। इसमें आपको 3 मिलेंगे और इसमें 3 मिलेंगे, इसमें आपको दोस्तों 9 मिलेंगे। अभी इस पर काउंट करते हैं, तो यहाँ पे पहले तो ये 3 एंगल हो गया। ओके, अभी अंदर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, इसमें 3 6 9, तो टोटल एंगल यहाँ 9 हो गया। आगे देखें 1 2 3, 3 यहाँ होंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होंगे आपके 3 ये 6 ये 9 ये 3 + 6, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 9, छोटे वाले ट्रायंगल में 9। अब सबसे अंदर वाले में देखेंगे तो इसमें 1 2 3 3 ही होंगे, तो टोटल एंगल इसमें मिलेंगे 21। तो इसमें 3 थे, इसमें 9 थे, यहाँ पे 21 एंगल मिलेंगे। अभी आपको बोलेगा कि आपने ये एंगल्स निकाल लिए, कितने कितने एंगल हैं। आगे देखिए आपसे बोलेगा कि भाई आप ये बताइए कि अगर नेक्स्ट फिगर बनेगा तो कैसे बनेगा और उसमें कितने एक्यूट एंगल होंगे। यहाँ पे लिखा है कि अगर नेक्स्ट पैटर्न आपको निकाला जाए तो कितने एंगल्स निकलेंगे और कैसे बनेगा उसका डायग्राम। तो देखिए हम उसको बना भी देते हैं ना। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे इसके लिए। अब ट्रायंगल लेने के बाद एक अंदर और ट्रायंगल लेंगे इसमें हम लोग। अभी देखिए एक ट्रायंगल और लेंगे अंदर। अभी इसके अंदर भी एक ट्रायंगल लेंगे, ये बनेगा हमारा नेक्स्ट डायग्राम। अभी इसमें देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, मतलब कि अगर ये फर्स्ट केस आप देखोगे ना तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, इट मीन्स टोटल 1 2 3 एंगल्स ये बनेंगे थे और सेंटर पे डबल डबल बन रहे थे एक लाइन पे, यानी कि 6। टोटल एंगल बनेंगे 9 पहले ट्रायंगल पे। अभी आप दूसरे को देखेंगे ना, जब आप दूसरे वाले पे देखेंगे इस पे, तो इस पे भी आपको मिलेंगे 9 एंगल। अभी आप तीसरे पे इस पे देखेंगे, इस पे भी मिलेंगे 9 एंगल और अंदर आपको 3 एंगल मिलेंगे। तो टोटल इज़ व्हाट, 9 + 9 + 9 27 + 3 इट मीन्स 30, यानी 30 एंगल आपको टोटल मिलेंगे। तो ये तो आप बाय फिगर आप एक डायग्राम बना करके आप क्या कर सकते हैं, एंगल्स को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज दैट अभी डायग्राम से ना निकालना हो, पैटर्न को पकड़ना हो कि किस पैटर्न से 30 आ रहा है, तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम आपको बता दें कि आपके पास जो पैटर्न है वो पैटर्न आप समझो। आपके पास जो पैटर्न है वो कितने कितने एंगल्स का है। सबसे पहले है 3, अभी नेक्स्ट में कितना है 12, नेक्स्ट विल बी व्हाट 21। इट मीन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दो नंबर के बीच का 9 का है। तो इन दिस फिगर आप देखेंगे कि इसमें क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल को आप बीच में देखोगे इस सेंटर पे, इधर ये इसका पूरा आप सेंटर लेट कर लो, ये एक सेंट्रल पार्ट है। अभी इससे क्या किया गया है कि अलग अलग लाइन को ड्रॉ किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइंस हैं आपके पास। एक लाइन सपोज दैट ये है, ये अभी इस पे एक छोटा सा ये जो लिखा है, आप देखोगे अगर एनसीईआरटी है उस बुक को खोलिएगा, ये 350 डिग्री है एंड दिस इज़ व्हाट 0, यहाँ पे 0 लिखा है और यहीं पे आपको 360 भी मिलेगा। अब 0 से ये जो नेक्स्ट लाइन है दिस इज़, ये 10 डिग्री है। देन जो नेक्स्ट लाइन इज़ व्हाट, ये 20 डिग्री, नेक्स्ट इज़ 30, देन 40, देन 50, देन 60, 70, 80, 90। इट मीन्स अगर आप 0 से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, बात को समझेंगे, 0 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन सपोज दैट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी यहाँ तक, ये, और ये 90 वाली जो लाइन है इससे ऐसे मिला दिया, तो आपको एक ये लाइन और एक ये लाइन इधर ऐसे मिल जाएगी। तो ये टोटल ये जो एंगल बना रहा है एक एल शेप दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री का है।
अब इसके अंदर जितने भी आपको ये लाइन आपको दिख रही हैं, आप देखिएगा ये सारी लाइन जो है ये इनको बोलते हैं ये अंदर की ओर है। सारी लाइन जो है वो अंदर की ओर है, यानी कि अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये सब अंदर की ओर एंगल है। अभी जैसे ही आप इसको ड्रॉ करो, इसको स्ट्रेट मिला दो, इट मीन्स स्ट्रेट जब आएगा ये 180 डिग्री लिखा है, तो ये लाइंस जो होंगी, ये लाइन, ये सारी लाइंस जो हैं ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, और ये रेड के बाहर की तरफ हैं, दिस इज़ व्हाट, ये सब बाहर की लाइंस हैं। तो यहाँ तक जब आप आ जाते हैं तो ये 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल है। अब इसको मैं अगर यहाँ से चॉप कर दूँ, आधा पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो ये आपका प्रोटेक्टर हो गया जो कि आप लोग यूज़ करते हैं आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में। तो उसका यूज़ क्या है, आप एंगल को मेज़रमेंट करने के लिए प्रिसाइज एंगल चाहिए। तो प्रिसाइज मतलब होता है कितना ज़्यादा आप उसको मेज़र कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को करेक्टली। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे अगर मैं इसको और जूम करूँ तो ये पतली पतली लाइन भी मिलेंगी, केवल ये लाइन नहीं है कि केवल यही लाइन है। अगर आप देखेंगे ढंग से तो ये जो ब्लू लाइन में से, ये तो काफ़ी मोटी बन रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ओहो हो। तो अगर ये जो पतली वाली लाइन आप देख रहे हैं, मैं इसको दिखा सकता हूँ हल्का हल्का, अगर आप देखो तो एक मिनट बस लेंगे अब शायद, हाँ जी, ये आपको जो दिख रही है पतली पतली लाइन, ये सब 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी 10 तक पहुंचने के लिए अगर आप ये 10 जाना है तो आपको ऐसे पतली पतली ऐसे 10 लाइन यहाँ पे होंगी, यानी कि ये 0 से यहाँ तक ये छोटा सा जो गैप है ये एक 1 डिग्री का है। ऐसे ही आपने अगर 10 लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दी, ओके, सेम सोर्स से अलग अलग रोटेशन में, तो ये आपको 10 डिग्री मिल जाएगा। अब 10 से 20 के बीच में आप समझिए, 10 से 20 के बीच में भी ऐसे ही आपको ये 10 लाइंस मिलेंगी। 20 से 30 के बीच में भी, यानी कि ये जो एक लाइन है से दूसरी लाइन से जो है वो 1 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो प्रोटेक्टर आप देखते हैं उसमें ऐसे ही एंगल आपको दिखते हैं, और वही एंगल जो है हमें आगे मेज़र करने हैं। आप समझो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमको आगे डिस्कशन करना है। तो इस तरीके से एंगल को मेज़र किया जाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर सर सपोज दैट एक स्ट्रेट लाइन आपने बोल दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन एक हो गई जो आप कह रहे हैं कि ये आपका स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री एंगल बनाती है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद भी तो एंगल दिख रहे हैं, उसके बाद कौन से एंगल होंगे? तो जब आप 180 तक आ गए, 180 तक आ गए और 180 से जब आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखिए इस लाइन को अगर आप भूल जाए, भूलना मतलब इस लाइन को आप हटा दें यहाँ तक, तो आपको जो लाइन मिलेगी वो ये 2 लाइन ऐसे मिलेंगी, और ये एंगल पूरा जो होगा ये मोर देन 180 है, क्योंकि 180 के लिए तो बस इतना इनफ था। ये वाला जो सेक्शन है ये ज़्यादा है, ये सेक्शन जो है ये दोस्तों जो है ये मोर देन 180 है। इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। ये एंगल कहाँ तक जाएगा? 270 तक। आपको 270 दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ 270 है, यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा एंगल जो है ये पूरे एंगल्स जो है ये 270, 180 से जो बड़े हैं ये सारे रिफ्लेक्सिव एंगल बनते हैं। और इसके बाद 270 के बाद आप जा रहे हैं तो आप इधर 280, 290, ये सब आपके रिफ्लेक्सिव एंगल में ही आएंगे, सब रिफ्लेक्सिव एंगल में आएंगे। और जैसे ही आप 360 आ गए, 360 आने का मतलब है कि आप 0 से चले थे, आप 0 से चले गए थे और फिर आप 0 पे ही आ गए, यानी आपने एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लिया। इसको यानी 0 यानी आप स्टार्टिंग पॉइंट है तो अभी तो वो 0 डिग्री है, लेकिन जब आप एक पूरा राउंड करके रिटर्न आ जाते हैं 0 पे, यानी आपने एक कंप्लीट सर्किल यानी कि 360 डिग्री का एक एंगल बना लिया। इस एंगल को बोलते हैं दोस्तों 360 डिग्री या कि कंप्लीट एंगल। तो ये आपका प्रोसेस है कि कैसे एक सर्कुलर डिस्क, जो हमने ट्रांसपेरेंट लिया था सर्कल, उसके लेने का पर्पज़ ये था, सुपर इम्पोजिशन में जैसा पढ़ा था, यहाँ पे केवल हमने लाइन ड्रॉ करके उनको डिग्रीज में डिग्रीज में टर्न कर लिया, और 10 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में 10 लाइन्स ली। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो ज़रूरी है बताना आप सबको, कि हमने सर्कल ही क्यों लिया। हम रेक्टेंगल ले सकते थे,
हम एक स्क्वायर ले सकते थे। वाई वी टेक अ सर्कल फॉर एंगल। तो देखिए, जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं तो हमने बताया आपको कि हम टर्न की बात कर रहे हैं, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा वहाँ पे रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन होने के लिए आपको सर्कुलर पाथ ही लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब रोटेट करती है कोई भी आर्म, एक आर्म दूसरे आर्म पे, तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है ये पॉसिबल केवल सर्किल पे, ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर पे पॉसिबल नहीं है। तो चलिए ये सीख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। बाय द वे अभी तो बहुत कुछ है इसमें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ से वे हम लोग इन एंगल्स को फिगर के हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। तो अभी आप देखो, ये एक अपने पास डायग्राम है, ठीक है ना। इस फिगर में गिवन है कि इतना सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये एक 1 डिग्री की लाइन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ मेजर पोर्शन जो है, ये जो मेजर लाइन, अगर मैं इसको मान लूँ, ये अगर मेजर लाइन है दोस्तों, दिस वन इज़ मेजर लाइन, और ये दिस इज मेजर लाइन या आर्म है। अब इसके बीच में कितनी आपको छोटी छोटी लाइंस मिल रही हैं, तो ये सारी लाइंस आपको छोटी छोटी इसके बीच में मिल रही होंगी। यहाँ से आई मीन टू से कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको जाने में 30 ऐसे पतली पतली लाइन मिल रही हैं। यानी कि एक लाइन जो है वो 1 डिग्री का एंगल बना रही है। तो चलिए, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। एक अगर स्ट्रेट एंगल हमने ले लिया, यहाँ पे आप समझो पूरी बात को, कि अगर आपने एक स्ट्रेट एंगल ले लिया तो इन डिग्रीज अ स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ अ फुल टर्न, पूरे टर्न का, यानी कि पूरा अगर ये सर्कुलर है उसका आधा टर्न होता है। एज द फुल टर्न इज़ 360, जो फुल टर्न है वो कंप्लीट एंगल यानी कि 360 होता है। आ हाफ टर्न इज़ व्हाट 180 डिग्री, तो आधा टर्न है 180। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द राइट एंगल डिग्री। अब राइट एंगल को अगर आप डिग्री पे मेजर करेंगे तो कितना होगा, सिंस ये 180 का हाफ होगा राइट एंगल, सो दिस इज 90 डिग्री। इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री नाम देंगे। 2 राइट एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल एज अ स्ट्रेट एंगल इज मेजर 180। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो एक 90 इधर और एक 90 इधर, जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो टोटल वैल्यू इज़ व्हाट 180। और ये जो स्ट्रेट एंगल है वो 180 डिग्री का ही होता है। इसका मतलब हम एक कंक्लूज़न में आ जाते हैं। कंक्लूज़न क्या है इसको समझेंगे। कंक्लूज़न इज़ दैट कि अगर आप एक स्ट्रेट एंगल को मेज़र करते हैं तो वो इक्वल होगा 2 राइट एंगल के, वो 2 राइट एंगल के इक्वल आपको मिलेगा। ये हमें कंक्लूज़न मिलता है, 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। तो ये राइट एंगल आपके सामने बने हुए हैं। अभी अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, a full turn has been divided in 360. Why 360? The reason why we use 360 today is not fully known. The division of circle into goes back into ancient times. The Rig Veda, one of the very oldest texts, जैसा कि सबसे oldest text है of humanity going back thousands of years, speak of a wheel with 360 spokes, verse 1.16448, जहाँ पे ये लिखा है उसके बारे में है। मैनी एशियन कैलेंडर्स ऑल्सो गोइंग बैक ओवर 3000 ईयर्स सच एज द कैलेंडर ऑफ इंडिया, पर्शिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट वर बेस्ड ऑन द हैविंग 360 days in a year. In addition, Babylonian mathematicians frequently used division of 360, division of 60 and 360 due to their use of decimal numbers, okay, and counting by 60s. Perhaps the most important and practical answer for why mathematicians over the years
have been liked and continue to use the 360 degree is that 360 has a smallest number that can be evenly divided by all the numbers up to 10. मतलब 10 से ये 10 तक सारे नंबर से ही डिवाइड हो जाता है. Aside from the 7, thus one can be break up the circle into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 or 10 parts and still have whole number of degree in each part. यानी कि 7 से छोड़ के 360 सारे नंबर से डिवाइड होता है. यानी हम उसको पूरे सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं 1 पार्ट में, 2, 3, 4 ऐसे 10 पार्ट्स में. नोट दैट 360 इज ऑल्सो इवेंचुअली डिविजिबल बाय 12. यानी ये 12 से भी डिवाइड है. 360 जो है दोस्तों वो 12 से भी डिवाइड है. द नंबर ऑफ द मंथ इन ईयर, जो कि हमको पता है उतने ही महीने उतने ही मंथ होते हैं. हाँ, उतने मंथ होते हैं पूरे ईयर में. और ये 24 से भी डिवाइड है बिकॉज 24 वो आवर्स होते हैं एक दिन के. तो ये फैक्ट हो सकता है कि 360 बहुत ही यूज़फुल नंबर है. दैट्स वाई हमने इस पूरे कंप्लीट सर्किल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया है. हमने इन द सेंस पूरे एंशिएंट टाइम से ही. तो अब आगे इसे में देखते हैं हम कि द सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इन वन. पहला सर्कल देखिए आप, ये 1 पार्ट में डिवाइड है. ये 2 पार्ट में, आपको काटोगे तो 2 पार्ट निकलेंगे. ये 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड है. 4 पार्ट में है. देन दिस इज 5 पार्ट्स, देन 6 पार्ट, देन दिस इज 8 पार्ट बिकॉज 7 जो है वो डिवाइड नहीं करता 360 को. देन आफ्टर 8, 9 एंड 10 एंड देन 12. अब ये 12 पार्ट में भी है और 24 पार्ट्स में भी है. 24 जो आप देखते हैं कि वो हमारे जो तिरंगा है उसमें भी ना 24 स्पोक्स होते हैं. बीच के जो ब्लू कलर का आपको सर्कल दिखता है जो अशोक चक्र है. आगे देख, डिग्री ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट एंगल्स. हाउ कैन वी मेजर द अदर एंगल्स इन डिग्री? इट इज़ फॉर दिस पर्पस वी हैव टूल्स कॉल्ड प्रोटेक्टर. हम प्रोटेक्टर की बात अब कर रहे हैं. दैट इज़ आइदर अ सर्कल, जो कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल भी हो सकता है या डिवाइड हो सकता है 2 हाफ में, यानी कि 2 हाफ सर्कल में डिवाइड हो सकता है. अब आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखो, आपको एक चांदा या प्रोटेक्टर मिलता है. तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि हाँ आपने उसमें कुछ नंबर्स देखे हैं. नंबर आप समझो कैसे होंगे. 0 to पहले इधर 0 होगा, फिर ऐसे टोटल पे फिर ये 180 होगा. एक 0 आपका इधर भी होगा और ये टोटल इधर 180 होगा. दोनों साइड होंगे, बीच में ऐसे ऐसे लाइन होंगी कई सारी. तो प्लीज़ आप उसको देखें और उस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर.